भगवान से मिलने के लिए सबसे ऊंचे वाले पहाड़ पर जाना है। तो उसको पता तो मिल गया, तो कहा कि चलो चलते हैं। जैसे उसने पहाड़ को देखा तो वो बैठ गया नीचे कि मैं इतना ऊंचा पहाड़ चढ़ नहीं सकता। थोड़ा सा फिर चढ़ा, वो फिर फिसला, वो वापस नीचे आ गया। थोड़ी देर के बाद एक और व्यक्ति वहां से जा रहा था जिसके दोनों पैर नहीं थे और उसने लकड़ियों से अपने आप को पकड़ा हुआ था। तो उसने उससे पूछा कि भाई तुम ऊपर से कहाँ से आ रहे हो? तो उसने कहा कि मैं भगवान से मिलकर आ रहा हूँ। तो उसने उसको देखा कि ये कैसे संभव है, दोनों टांगे तो है नहीं, कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। तो उसने कहा कि मेरे गुरु ने ना एक मंत्र दिया था मुझे, उस मंत्र का मैं जाप करता रहा और मेरे को भगवान मिल गए, जबकि मेरे पास दोनों पैर नहीं थे। उत्सुकता इतनी हो गई कि उसने उसका हाथ पकड़ा और वहीं बर्फ पे बिठा दिया कि भाई मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, वो मंत्र मुझे जरूर दे के जाना। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें मंत्र। तो क्या आप सब उस मंत्र को सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते तो एक बार कह दो, जयकारा है शेरा वाली दा, जगदिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। तो उसने कहा कि जब तुम नीचे से ऊपर जाओगे तब ऊपर कुछ नहीं देखोगे। क्या देखोगे? अपने पैर। तुम अपने पैरों को ही देखोगे और तुम्हें एक दिन भगवान मिल जाएंगे। तो उसने कहा ठीक है, अगर ये नहीं हुआ तो उसने कहा कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ अपने पैर को देखना है और जिस भगवान से मिलने जा रहे हो उसका नाम बोल देना। उसने कहा इससे क्या होगा? तो उसने कहा कि मुझे भी कोई जल्दी नहीं है, तो वापस आजा, मैं यहीं बैठा हूँ। तो उसने कहा कि तूने ये यात्रा कितने दिन में की? तो उसने कहा कि मैंने 15 दिन में की। तो क्या तू 15 दिन नीचे बैठेगा? उसने कहा बिल्कुल बैठूंगा तेरे लिए, कि तू आ जा। तो जैसे उसने अपने पैरों को देखा और अपने महामाई का नाम लिया और वो चलने लगा। जब वो वापस नीचे आया तो अभी 7-8 दिन ही बीते थे, कह दो। तो वो दर्शन भी करके वापस नीचे आ गया और वहीं वो बेचारा बैठा था। उसने कहा तू तो जल्दी आ गया, कि मुझे लगा कि तुझे मेरी बात समझ में आ गई कि अगर आपको ईश्वर को पाना है तो ईश्वर कहाँ है वो नहीं देखना, सिर्फ रोज अपने पैरों को देखना कि ये कहाँ कहाँ जा रहे हैं। अगर आपको लगा वहीं बैठ जाना बेटा, कह दो जय माता दी। जब आपको ये लगे कि आपके पैर किस दिशा में जा रहे हैं, यही वो तय कर देंगे कि आपको भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। चलना तो भगवान को पाने के लिए और पता चला कहीं और ही उतर गए। पैर देखने हैं और हर रोज भगवान को नमस्कार करना है और माँ से प्रार्थना करनी है कि ये जो चरण है, मेरे जो पैर हैं, एक दिन आपके दरबार को अवश्य छू ले। तो ये छोटी सी बात नहीं है, ये सच की बात है कि जो लोग अभी भी बोल रहे थे कि हम दरबार कैसे चढ़ेंगे, तो आपको दरबार नहीं जाना, आपको सिर्फ अपने पैरों को चलाना है। और आप देखना, ये कर भी देख लेना कि आपको इतनी सी भी कमी नहीं आएगी। आप कहाँ देखते हो? दरबार को, इसलिए फंस जाते हो, कह दो। यहीं से मोबाइल खोल खोल के देख लेते हैं कितने किलोमीटर और है और गए काम से, क्योंकि हम इतने किलोमीटर चल नहीं सकते, ये भी सत्य है। पर हम एक कदम तो चल सकते हैं, एक पैर रख सकते हैं ना, बस उसी एक पैर को रखते चले जाना, तो आपका भी एक दिन प्रकट महोत्सव अवश्य आएगा, कह दो। जयकारा है शेरा वाली जी दा, जगदिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। तो गुरुदेव ने, भगवती ने, इस संसार में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो इनकी इच्छा के बगैर होता हो। अगर कोई आपकी निंदा करे तो बड़ा आनंद ले लेना कि ये भी महारानी आपको संदेशा पहुंचा रही है, कह दो जय माता दी। अगर रोज आपको कोई कहे कि बड़े सुंदर लग रहे हो, सुंदर लग रहे हो, तो आपको चिढ़ हो जाएगी उससे। होती है कि जब मैं बाहर निकलती हूँ और ये कह देती है कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, तो मेरे तो पेट में दर्द हो गया माँ जी। जब भी अच्छा कपड़ा पहन के निकलो सब मेरी बड़ी तारीफ करते हैं, तो थोड़े दिनों के बाद वो बंदा अच्छा नहीं लगता कि ज़्यादा तारीफ कर रहा है, कोई कारण जरूर होगा। अब
अगर थोड़े दिनों के बाद आपको कहीं से सुनने में आ जाए कि आप बड़े मोटे हो गए हो, तो आपको तुरंत असर आ जाता है। कह दो, आप फटाफट नींबू पानी शिकंजी सब तैयार करने लग जाते हो, करते हो ना। तो वो आवाज किसकी आती है? वो सच की आवाज है। और कहां से निकलती है? यहां से निकलती है। कह दो, आज विचार करना कि आपके कितने अपने लोग हैं और कितने दुश्मन हैं। तो आपको लगेगा कि जो आपको टोकते हैं वही आपके अपने हैं। जो टोक रहे हैं, जो कह रहे हैं आहा मोटी कहाँ है, तू तो बहुत अच्छी है, सूट फटने को हो रहे हैं और कह रहे हैं बहुत अच्छी है, इसका मतलब ये मेरा हित नहीं चाहता। और जो आपको कह रहा है कि ऐसे नहीं, तू नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे करो, तो मेरे पास भी महारानी की अपार कृपा है। तो माँ ने एक दिन मेरे को कहा कि लोग बोलते थे कोई मेरे बारे में कुछ कहता है तो मुझे इतना सा भी क्रोध नहीं आता, क्योंकि जैसे कोई कहता है मैं उससे भी अच्छे होने का प्रयास करने लग जाती हूँ। और एक दिन ऐसा होता है कि वही व्यक्ति दरबार में शामिल हो जाता है। कहते जयकारा शेरा वाली दा, बोलो श्री शंकर भगवान की, माता पार्वती की, जयकारा वीर बजरंगी। आज समय कम है और काम ज्यादा है। सब बच्चे मिलकर बोलेंगे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुल सुधार।